हेलो, स्वागत है गोल गुरु एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम 28 और 29 जून का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, क्योंकि कल की क्लास मिस हो गई थी, तो आज साथ में ही कर लेंगे 2 दिन का। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या क्या है। थोड़ी सी लंबी होने वाली है, 5-10 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास। तो पहले हम विश्व करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो पहले ही चर्चा में वोल्केन दी फ्यूगो, तो ये अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पे विस्फोट हुआ है। तो आपसे ये करंट में ना पूछ के ये ज्योग्राफी से ऐसे पूछ सकते हैं कि अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। तो याद रखना, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वोल्केन दी फ्यूगो। ये अमेरिका में भी, ये ग्वाटेमाला देश के अंदर स्थित है, ये भी याद रखना। दूसरा पैक्स सिलिका समिट, ये हुआ था वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर हुआ था। और इसका उद्देश्य एआई और सेमीकंडक्टर तकनीक में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर। आईओएम विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026, ये जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने प्रवासन रिपोर्ट जारी की है। और इसका मतलब यही है कि भारत ने इस बार 100 का आंकड़ा पार किया, मतलब 137.66 बिलियन डॉलर विदेशों से मतलब अर्जित किया है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत ने पहली बार वार्षिक प्रेषण में 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है, मतलब 137.66 बिलियन। इसके साथ ही इसने विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, ये याद रखना। और भारत विश्व में पहले स्थान पर रहा है इस बार। ऑपरेशन ऑपरेशन अमिस्ताद, तो ये भारत ने चलाया था। अभी वेनेजुएला के अंदर भूकंप चल रहे थे, तो उसके लिए मतलब भारतीय वायुसेना ने राहत सामग्री, चिकित्सा दल और आवश्यक दवाइयां भेजी है। तो अमिस्ताद का मतलब ही मित्र होता है। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि ये किसने चलाया था और किसके लिए चलाया था। तो याद रखना, वेनेजुएला के अंदर आया था भूकंप, तो भारत ने चलाया है ऑपरेशन अमिस्ताद उनकी सहायता के लिए। बेलिस्टा स्पाइडर की खोज, मतलब वैज्ञानिकों ने, ये एक मकड़ी की प्रजाति है, इसकी खोज की है। और ये कहाँ पे मिली थी? ये ऑस्ट्रेलिया के फॉर नॉर्थ क्वींसलैंड के वर्षा वनों में मिली थी। तो बेलिस्टा स्पाइडर की खोज, और ये है क्या? ये मकड़ी की है, एक नई प्रजाति है ये। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, तो ये सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और ये किसके लिए सम्मानित किया गया है? ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास में योगदान के लिए। तो गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ये सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है, जिसको नरेंद्र मोदी को, हमारे को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, तो ये 27 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस। और इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में एमएसएमई क्षेत्र के उजागर करना। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन, पहली बार 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन आयोजित किया गया है। और ये हुआ था 28 से 29 जून 2026। कहाँ पे हुआ था ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। 2 दिवसीय मतलब 2 दिन चला था, 28 से 29 जून। और इसकी अध्यक्षता हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी, ये भी याद रखना। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने की थी। और एयर सुविधा 2.0, तो ये कम से कम 3-4 बार आ गया है। इसको जारी करता है, मतलब नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया गया है। ये तो आप जरूर याद कर लेना, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये कम से कम 4-5 बार आ गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा। और इसका उद्देश्य तो यही है, यात्रियों को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ये चर्चा में है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों के खाते में आई है। और वो 23वीं किस्त पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से जारी की गई है। तो सभी को पता है, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो 23वीं किस्त है किसानों के खाते में, और ये पश्चिम बंगाल की हुगली जिले के तारकेश्वर से।
सुंदरजा आम की पहली खेम, मतलब सुंदरजा ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, मतलब जीआई टैग प्राप्त एक आम की, मतलब एक आम है सुंदरजा आम की पहली खेम। और ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जीआई टैग प्राप्त सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप, मतलब कहाँ पे भेजी है? यूएई के अंदर भेजी गई है, और इससे हमारे कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो ये कहाँ का? मध्य प्रदेश का है, और इसको जीआई टैग प्राप्त है सुंदरजा आम। किस्म है ये आम की सुंदरजा। और भारत ने अभी बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवा, भारत सरकार ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए नियत पर्यटक वीजा सेवा स्टार्ट किया है। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए नियमित पर्यटक वीजा। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड फ्लोरिकल्चर पार्क, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई के ऊपर यही है, लद्दाख ले। तो देश के पहले ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का शुभारंभ किया गया है, कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख के अंदर किया गया है। देखो कितनी अच्छी पीपीटी बनाई है। ये लेह जिले के चोंगलामसर और इस्तकना में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड फ्लोरी पार्क लद्दाख के अंदर, याद रखना। परमाणु ताप आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा, मतलब भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने परमाणु रिएक्टर की उष्मा का उपयोग करके, मतलब परमाणु रिएक्टर उष्मा का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन स्टार्ट किया है। तो मतलब इसमें जल के अणु को अलग करेगा, उसके बाद हाइड्रोजन बनाएगा। ये सुविधा कहाँ पे है? कल्पक्कम तमिलनाडु के अंदर है, कल्पक्कम तमिलनाडु। आईजीसीआर में स्थापित की गई है, मतलब इंदिरा गांधी परमाणु के अंदर स्थापित की गई है, और इसे डीई और बाबा परमाणु संयंत्र द्वारा विकसित किया गया है। ये कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्कर पर आधारित है। ये दो देख सकते हो, सॉरी आप, कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्कर। और ये याद रखना कहाँ पे स्थापित की गई है? तमिलनाडु कल्पक्कम के अंदर। वर्ष 2024 पर्यटन विकास सूचकांक, WEF की ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में, मतलब 39वें स्थान प्राप्त किया भारत ने। तो 2021 में शायद भारत का 54वां स्थान था, और इस बार है भारत का 39वां स्थान रहा है। और इसके अंदर प्रथम स्थान पर तो हर बार अमेरिका, हर चीज में अमेरिका ही रहता है, तो वैसे भी याद रह जाएगा। अमेरिका प्रथम स्थान पे है, और भारत है 39वां स्थान पर रहा है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026, भारत ने 61वीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चौथा स्थान प्राप्त किया है। और भारत के अंदर भी बेंगलुरु ने फर्स्ट, मतलब बेंगलुरु शहर है जो फर्स्ट स्थान पर रहा 25 यूनिकॉर्न के साथ। तो भारत ने कौन सा चौथा स्थान प्राप्त किया? और भारत में किसने? बेंगलुरु शहर ने 25 यूनिकॉर्न के साथ भारतीयों में, मतलब फर्स्ट नंबर पर रहा है। तो हम भारत का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। IRCT डिजाइन ईस्ट टेम्पल टूर सर्किट, ये पूर्वी भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों से संबंधित है। इसके पूर्वी भारत में, मतलब इसमें काशी विश्वनाथ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, बाबा वैद्यनाथ धाम शामिल है। और भारत गौरव डिलेक्स टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से संचालित किया जाता है। पानी पी लेते हैं, आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। तो आप काशीपुरी, गंगा सागर, वेदना धाम देख सकते हो, कितने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल, ये किसको मिला है? हमारे महान शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद को। ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मिला हमारे शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को। और ये इनको प्रदान किसने किया था?
श्रीकांत द्वारा प्रदान किया गया था। इस बार आरपीसी ने ये नहीं पूछ के ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि प्रदान किसने किया है, तो ये भी याद रखना, इनको प्रदान किया था श्रीकांत के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, तो तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में एक सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा है। तो ये ऐसा पूछ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सी सरकार ने रखा है, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकते हैं। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में, और ये सड़क यूएस कॉन्सुलेट के पास स्थित है। गो ईस्ट पॉलिसी ये ओडिशा सरकार ने लॉन्च की है, तो ये याद रखना कि गो ईस्ट पॉलिसी किसने सरकार ने, ओडिशा सरकार ने, और इसका उद्देश्य है पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। तो सिंपल याद रखना, उद्देश्य पिछड़े वर्गों को में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, और ये स्टार्ट किया ओडिशा ने। नोक खाईलैम वन्य जीव अभयारण्य, ये पहले तो यही याद रखना, ये है कहाँ पे, तो मेघालय के री-भोई जिले के अंदर स्थित है। मेघालय के री-भोई जिले के अंदर स्थित है, और 1981 में वन्य जीव अभयारण्य को घोषित कर दिया गया था। यहाँ पे चीनी पेगोलिन सहित अनेक प्रजातियां पाई जाती है। अगर कोई मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ तो वो आपके लिए होता है कि आप घर जाके जो भी पीपीटी में मिलता है उस सार को सारा पढ़े आप, अगर बाई चांस मैं कुछ छोड़ देती हूँ। आरोग्य सेतु 2.0, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आरोग्य सेतु लॉन्च किया है, 2.0 फेज लॉन्च किया है, और इसमें आबा हेल्थ आईडी और डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं जोड़ी गई है। आबा हेल्थ आईडी, डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड 2.0 स्टार्ट किया था जेपी नड्डा ने। हेलिना मिसाइल, तो हेलिना मिसाइल डीआरडीओ ने विकसित की है। ये तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक, मतलब दागो और भूल जाओ इस पद्धति पर कार्य करती है, ये तीसरी पीढ़ी की है, और इसको हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, ये भी याद रख लेना, 1 जनवरी 1958 को हुई थी, शायद क्या 1958 को ही हुई थी, देख लो डीआरडीओ। और इसको इस तरीके से, ये हेलीकॉप्टर है, इस तरीके से नीचे से इसको दागा जाता है, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम, तो भारत में पहले सैटेलाइट आधारित ये हम परीक्षण हुआ था उदयपुर राजस्थान के डेबोक हवाई अड्डे पर किया गया था। डीजीसीए ने गगन सिस्टम के माध्यम से इंडिगो एयरबेस A320 विमान का सफल परीक्षण, ये प्रणाली खराब, मतलब इसका है कि ये खराब मौसम में भी विमान की सुरक्षित लैंडिंग में सहायता करती है। इसका परीक्षण कहाँ किया था, उदयपुर के डेबोक के अंदर। तो अब हम 2 दिन का राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। राजस्थान का पहला राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस समारोह, ये 27 जून को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान का पहला राज्य स्तरीय एमएसएमई, तो मतलब 27 जून को हुआ कहाँ था, जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, और तो जयपुर में हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। और इसमें यही है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, और ये सारी महत्वपूर्ण योजनाएं की घोषणा की गई थी। यह आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप पढ़ लेना। कारीगर हाट योजना, वो कारीगर हाट योजना, इसे नाम से ही पता चल रहा है, हस्तशिल्पियों, बुनकरों, छोटे उद्यमी के उत्पादों की बिक्री के लिए पीपीपी मॉडल पर कारीगर बाजार विकसित किया जाएगा। और कारीगर हाट योजना में पहले चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर, तो पुष्कर, अलवर, नाथद्वारा और जैसलमेर। राजस्थान में 33 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां हैं, मतलब इकाइयों की संख्या के आधार पर राजस्थान का चौथा सबसे, मतलब राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। यह महत्वपूर्ण विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी को 13 करोड़ से अधिक महिलाएं और दिव्यांग श्रमिकों की मासिक सहायता 4,000 से बढ़ाकर कितनी 6,000 कर दी गई है। और ये भी है डायरेक्ट अल्टामेट पॉलिसी 2025, पिछले एक वर्ष में 1600 से अधिक, ये याद रखना। रिप्स है, ये कैपिटल सब्सिडी की अवधि 20
मतलब सॉरी 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दी गई है। बाकी का आप पढ़ लेना अच्छे से, जो मैं नहीं पढ़ती हूँ। प्रधानमंत्री जन धन योजना, राजस्थान में प्रधानमंत्री जन धन योजना अब तक मतलब जन धन योजना के तहत राजस्थान में 3.84 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। और खाते खोलने में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये याद रखना, तीसरे स्थान पर है। और ये डाटा भी याद रखना, राजस्थान में प्रधानमंत्री के तहत कितने 3.84 करोड़ है। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रधानमंत्री मतलब इसकी स्टार्ट कब हुई थी? ये 28 अगस्त 2014 को हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2024 को की थी। तो ये डेट याद रखना आपको, 28 अगस्त 2014 को। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये किससे संबंधित है। ये योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मतलब शिक्षा के लिए ऋण देती है। ये वो भी बिना गारंटी के, कुछ लोन वोन मतलब सॉरी कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है। तो इसमें प्रमुख लाभ क्या है? मतलब 7.5 लाख तक के ऋण पर सरकार बैंकों को 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। और इसमें ब्याज सब्सिडी है। मतलब जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख से मतलब 8 लाख तक है, उनको 10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। और जिन परिवारों की वार्षिक आय 4.5 लाख है, उन्हें कुछ विशेष पाठ्यक्रमों पर 100% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। मतलब जिनकी 4.5 है उनको 100% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, तो ये बजट के अंदर ये महिला स्वयं सहायता समूह को मतलब बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। इनकी ऋण की सीमा कर दी गई है 1 करोड़। इनका उद्देश्य यही है, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनको उद्यमी बनाना कि वो सेल्फ खुद पे रहे। इसमें ऋण सीमा है, व्यक्तिगत महिला है मतलब जो कोई अकेली काम करना चाहती है उसके लिए 50 लाख रुपये। स्वयं सहायता मतलब जो समूह में करती है उनके लिए 1 करोड़ है। और इसके लिए सब्सिडी है, सामान्य वर्ग की महिलाओं को ऋण राशि पर 75% अनुदान दिया जाएगा। और विशेष वर्ग की महिलाओं को 30% तक अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना, तो ये बजट में आया था कि इसकी ऋण की 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। ये मतलब ये मुख्यमंत्री लखपति दीदी है, ये ग्रामीण महिलाओं की आय के लिए, ये याद रखना, ये ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्ट की गई है। और ये भी याद रखना 1 लाख से बढ़ाकर इसकी बजट के अंदर 1.5 लाख कर दी गई है। और 36 महीनों की एमआई में, एमआई मतलब किस्तों में चुकाना पड़ेगा इसको। कुल ब्याज है इसके अंदर 10.5%, जिसके अंदर से मतलब 9% तो राज्य सरकार भुगतान करेगी। और आपको केवल महिलाओं को प्रभावी रूप से केवल मतलब 10.5 है और 9% राज्य सरकार भुगतान करेगी, तो आपको केवल 1.5 मतलब 1.5% ब्याज ही देना होगा। बैंक सखी और बीसी सखी, इनका क्या मतलब है? मतलब इनका लक्ष्य है कि 5,000 महिलाओं को बीसी सखी बनाना है और 1,000 महिलाओं को बैंक सखी बनाना है। तो इनका मतलब देख लेते हैं सॉरी। बैंक सखी का कार्य है बैंक खाता खुलवाने में सहायता करना और योजनाओं की जानकारी देना। बीसी सखी का मतलब है गांव में माइक्रो एटीएम द्वारा पैसे निकालना, बिल भुगतान और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान, तो ये कब? राजस्थान में 28 जून से 30 जून तक प्लस पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। तो याद रखना ये कब से कब तक चलेगा। और इस अभियान के तहत मतलब 5 वर्ष तक के बच्चों को 1.4 करोड़ बच्चों को पोलियो दवाई पिलाई जाएगी। तो ये भी याद रख लेना, पहले दिन 59,217 बूथों पर दवाई पिलाएगी। ये कुछ जरूरी नहीं है, ये याद रखना 28 जून से 30 जून तक ये अभियान चलाया जा रहा था। महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत को 27 मार्च 2014 को WHO ने पोलियो मुक्त कर दिया था। 27 मार्च 2014 को भारत में पोलियो का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को हावड़ा पश्चिम बंगाल में मिला था।
तो ये इम्पोर्टेंट है दोनों ही। भारत को मतलब पोलियो मुक्त कब हुआ था? 27 मार्च 2014 को। और अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को हावड़ा पश्चिम बंगाल में मिला था। तो मन की बात, मोदी जी अक्सर मन की बात करते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का कौन सा एपिसोड था? 135वां। याद रखना कौन सा एपिसोड था, 135वां एपिसोड था। 28 जून 2026 को प्रस्तावित किया गया था ये। तो मतलब 135वां था, 28 जून 2026 को प्रस्तावित किया गया था। सरिस्का बाग पुनर्स्थापना। सरिस्का में दुनिया के पहले सफल बाग पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है। और इनका विषय है बाघ पुनर्स्थापना, अवसर और चुनौतियां। आयोजक कौन कराता है इसको? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसमें यही है पर्यावरण, ये तो इजीली याद हो जाएगा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान सरकार। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 2003-2004 में सरिस्का पूरी तरह बाघ विहीन हो गया था। 28 जून 2008 को रणथंभौर से बाघ लाकर पुनर्स्थापना शुरू की है। मतलब 28 जून को। 2003-04 में तो बाघ विहीन ही हो गया था, मतलब बिल्कुल भी नहीं थे वहां पे। और अब 28 जून को लाकर शुरू किया है। वर्तमान में सरिस्का में कितने बाघ है अभी? 56। तो चलो आज की हमारी क्लास इतनी थी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।